और डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने हदबंदी कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्का बगैर किसी मंतिक का इस्तेमाल किए बनाया गया था और हदबंदी कमीशन के इस गैर मनसूबाबंद काम की वजह से अवाम के साथ साथ सियासी उम्मीदवारों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आजाद ने कहा कि हदबंदी गूगल पर की गई थी, अमली तौर पर नहीं। आजाद को करनाल के हांगलगुंड और हिलर इलाकों में रोड शो से खिताब कर रहे थे। उनके साथ डीपीएपी उम्मीदवार बराए अनंतनाग राजौरी एडवोकेट मोहम्मद सलीम भी थे। फिजिकली कि राजौरी पुंछ कहां है और ये कहां, और रोड से गए होते तो उनको मालूम पड़ता कि ये तो दो पहाड़ इनको जुदा करते हैं आज से नहीं हजारों साल से। और 75 साल से जिसने डिलिमिटेशन बनाई थी कई दफा हुई, तो सीट अगर एक बढ़ानी थी जम्मू की तो 3 सीटें कर देते, कोई कश्मीर वाला चिल्लाता नहीं, क्योंकि 550 सीटों में उससे क्या फर्क पड़ता। वो 3 यहां के होते 3 वहां के होते, लेकिन ये 2.5 करके तो दूरियां कर दी, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दूरियां होगी ना, और फिर कंपेन करना मुश्किल होगा और उसके बाद आना जाना मुश्किल होगा कैंडिडेट का। बरसात है तो नहीं जा पाएंगे, 6 महीने बर्फ है तो नहीं होनी चाहे, तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और गुलाम नबी आजाद के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि हदबंदी कमीशन पर सवालिया निशान उठाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कमीशन ने मुस्तकबिल के तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए और दोनों खित्तों को यकजा करने के लिए अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट बनाई है। फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने सवालिया निशान लगाए हैं जो कि डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो अनंतनाग राजौरी में जो डिलिमिटेशन किया गया है, उनका कहना है कि बहुत सी दिक्कतें जो हैं वो कैंडिडेट्स को आ रही हैं। ऐसा लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं बल्कि गूगल पे देख के बनाया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है। ये डिलिमिटेशन कमीशन एक रेस्पेक्टेबल दायरा है जिसको भारत सरकार ने नियुक्त किया है। जब वो जम्मू कश्मीर में आए थे तो सभी लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने चर्चा की थी। तो उसी आधार पर, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ मनमर्जी होती थी, जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर और जम्मू का क्षेत्र आपस में मिले, उनके रिलेशन बने। यहाँ पर हमेशा से इन सरकारों की वजह से कश्मीर वर्सेस जम्मू रहा। ये इस प्रकार की सोच लेकर के बनाए गए थे। जहां तक सवाल है कि कैंडिडेट्स को मुश्किल आने की, ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें ठीक हैं, सब कुछ हैं। यहाँ से मुगल रोड भी बनी गई है। आने वाले समय में यहाँ पर जैसे ऑल वेदर रोड्स भी बनाई जा रही हैं। अगर भविष्य के लिए देखा जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर और जो तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूंसी काम करेगी। मिलिटेंसी जो यहाँ पर रही एक इलाके में, उसको भी ख़त्म किया गया है। आपस में मेल मिलाप हो, ये बहुत ज़रूरी रहता है। कल्चर हर तरह के लोग उसमें हो तो अच्छा। हालांकि पहली दफा ऐसा है कि जब अनंतनाग और राजौरी सीट पे इलेक्शन होंगे, हालांकि पहले अनंतनाग सीट अलग थी, वहां पे जो चुनाव होते थे वहां से जो भी पार्टी जीती थी, लेकिन पहली दफा ऐसा होगा कि कोई कैंडिडेट यहां से जीत के आएगा और उनका सीधा कहना है जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो कैंपेनिंग कर रहे हैं उनको काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। अगर प्रैक्टिकली प्लान तरीके से इसको किया जाता तो बेहतर होता। देखिए, ऐसा नहीं है। अब खुद उन्होंने नाम वापस लिया है, कारण क्या रहे होंगे मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एरिया और लोगों की जो एक कितने लोग होने चाहिए कांस्टिट्यूंसी में, कितनी कांस्टिट्यूंसीज एमएलए की विधानसभा की होनी चाहिए, वो सभी चीज़ों को कंसिडर किया गया है। अनंतनाग कांस्टिट्यूंसी पहले इस प्रकार से हम सोचें कि कंपैरेटिवली दूसरी कांस्टिट्यूंसी से छोटी थी, तो एक बैलेंस किया है सभी कांस्टिट्यूंसी, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों चाहे पार्लियामेंट की सीटें। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत ही बैलेंस तरीके के साथ इसका जो डिलिमिटेशन किया है और ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजेंद्र भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और